राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फेसबुक इंस्टा। चलिए आप हमारे संग मानसिक रूप में परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाने का उतना ही फल मिलता है जितना हमें मिलेगा, क्योंकि आप मानसिक हमारे साथ चलोगे ना तो आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना हमें मिलेगा। अगर आप साथ के साथ नाम जप भी करते रहो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो आपकी परिक्रमा हो जाएगी, हमारी परिक्रमा हो जाएगी। आइए आपके लिए हम जहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं, आप मानसिक रूप के साथ हमारे साथ चलो। इतना तो कर सकते हो कि इतना भी नहीं कर सकते? चलिए राधे श्याम। यहाँ से अभी मैं जहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि साथ में सखियाँ हैं ना। सखियाँ ने तो बड़ा तप किया हुआ है। हम जैसे पापियों के लिए जहाँ पर आके अगर नाम जप नहीं करेंगे लाडली जी की कृपा से, क्योंकि गुरुवर कहते हैं परिक्रमा में बातें नहीं करनी है, जितना हो सके उतना परिक्रमा में नाम जप कीजिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा सा मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि फिर आपस में इनकी बातें चलती रहती हैं, बीच में नाम जप भी चलता है और ये सत्संग भी। जब इनको मैंने कहा कि सखी हो आप लाडली जी का भजन गाओ, कान्हा जी का भजन गाओ। अभी हम जमुना जी के पास पहुँच चुके हैं। ये हमने बीच में काट काट के ना डाली हुई भी, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी बननी थी, तो फिर इतनी स्पेस भी नहीं होती है, तो और भी हमने वीडियो इकट्ठी करनी थी ताकि हम आराम से ब्लॉग आपको डालते रहें और आपका इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है देखने का, तो मैं चाहता हूं कि आपको हर रोज़ वीडियो मिलती रहे। कल वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि कल हम लेट आए थे, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं पा सका मैं। तो अभी हम लाडली जी के कृपा से जमुना जी पैदल यहाँ से कई क्या करते हैं, कई कुछ व्यक्ति ना पहले से ही मुड़ जाते हैं। तो आप जब परिक्रमा करते हो ना तो जमुना जी होकर परिक्रमा लगाया करो, तो आपको वो पूर्ण परिक्रमा का फल मिलेगा। तो इसलिए हाँ, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश हरिवंश हरिवंश। जैसे कुछ व्यक्ति आपको कहते हैं ना, अरे भाई अभी नाम जप क्यों करना है, रुक के कर लो, अभी आपकी उम्र क्या है। तो महाराज जी कहते हैं आपके लिए एक यहीं से एक छोटा सा महाराज ने सत्संग किया, बताया कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलिकाल। तो सबको ब्रह्मा जी ने पास बिठाकर बोला कि ऐसे पहले सतयुग को बोला कि बेटा मैंने ऐसे करके अपने नर्क बनाया हुआ है, तो थोड़ा आप उसको भी देख लेना, ऐसे मत जाने देना। उन्होंने बोला नहीं पिताजी, मेरे राज्य में कोई भी नर्क नहीं जाएगा, क्योंकि सतयुग में कोई नर्क जाता ही नहीं था। द्वापर को बोला, उन्होंने बोला पिताजी मेरे राज्य में भी नहीं कोई जाएगा, जैसे बड़े भैया ने कहा ना, तो हमारे राज्य में कोई भी नहीं जाएगा। त्रेता को कहा, उन्होंने बोला पिताजी कोशिश कर लेंगे। फिर कलिकाल को कहा, उन्होंने बोला पिताजी जैसे बड़े भैया ने कहा ना कि मेरे राज्य में कोई भी नहीं जाएगा, तो मैं आपको जो वचन देता हूँ कलिकाल में कोई बिरला ही होगा जो प्रभु के पास जाएगा, ये सभी नर्क जाएंगे। तो ऐसे किसी का सत्संग मत करो कि ऐसे व्यक्तियों के संग, उनको छोड़ दो। उस व्यक्ति को जो हरि का नहीं है वो हमारा नहीं है, ऐसा आपका अगर दृढ़ संकल्प होगा तब। अब कलिकाल को मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। महाराज जी ने इतनी इनके विशेषता बताई है कल, क्योंकि देखो पहले आप सतयुग में, त्रेता में या द्वापर में जंगलों में जा जाके जप तप करते थे, वो भी कितने 10-10 साल। कोई इतना जप तप अभी कौन कर पा रहा? अभी तो महाराज जी कह रहे कली काल में इतनी शक्ति, 24 घंटे का नाम जप का फल आपको इतना भयंकर मिले, करके तो देखो जब आप करते ही नहीं हो। अरे भाई अगर आप मेरे को कहोगे कि गुरुजी आपने बर्फी खाई है, मैंने कहना वाह इतना आनंद आया बर्फी खाने में, इतना आनंद आया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो बोले कितना आया, मैं उसको बोलूंगा भैया ऐसे तो बता नहीं सकता, बर्फी तू भी खा ले तो तेरे को पता लगेगा वो कैसा। टेस्ट करोगे ना, तो नाम जप का टेस्ट लीजिए। ये देखिए, अगर आप कहोगे कि हमसे नाम जप नहीं चलता, उसके लिए पहले आपको अपना आहार सही करना पड़ेगा ना। नीचे बैठकर खाना, भोजन नीचे बैठकर खाओ, धरती के पास जैसा अन्न वैसा बनेगा मन, चटपटी चीज़ें मत खाओ। अभी आप देखोगे गुरुजी आप भी तो लोग में खा तो रहे हो भाई, हम भोजन खाते हैं, मैं तो जो मोमोज मैं तो नहीं खाता, पर ये भी कभी कभी खाते हैं जब। पर मैं ये चाहता हूँ, अभी हमने ये संकल्प बनाया, इन्होंने भी कहा कि नहीं अब हम कोशिश, क्योंकि वहाँ पर अपने
वो डालते नहीं ना लहसुन प्याज, उसके बिना बनता है। तो बहुत अच्छा फूड बनाते हैं वो, तो इसलिए हम आपको बताएंगे, अगर आपने भी भोजन करना हो तो वहीं पे करना। तो इसलिए प्रभु, एक आपको कर्म की बात बताता हूँ, कर्म कितना बलवान है। महाराज जी की तरफ महाराज जी ने बताया कि एक बाबा बड़े जप तप करते थे, राधा कुंड की सेवा करते थे और सत्संग करते थे और साधु संतों की सेवाओं में और परिक्रमा गोवर्धन की करते थे। उनका जो नियम था, इतना जप तप करते थे। प्रारब्ध की बात कर रहा हूँ, जो कर्म है आपका। तो एक दिन महाराज जी अपने कमरे में आए तो उन्होंने क्या देखा कि दरवाजा अपने आप खुला और उनके सामने एक भूत प्रकट हो गया। तो महाराज जी ने पूछा, आप अंदर कैसे आए मेरी बिना परमिशन आज्ञा? क्योंकि जो संत लोग होते हैं उनके पास इतना जप तप होता है, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी नहीं उनके पास। अगर कोई हमारे ऐसा प्रबंध रोकेगा, वो तो एक सेकंड में आपके ऊपर चढ़ बैठेगा। प्रारब्ध की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर जो आपके कर्म है। तो महाराज जी ने पूछा, आप? उन्होंने बताया कि मैं प्रारब्ध हूं आपका। आपके किस रूप में? वो कह रहे दालिद्र के रूप में, 12 साल के लिए। 12 साल? वो कह रहे नहीं, हम इतना फ्री नहीं होते भैया, हमने परिक्रमा करनी होती है, हमने संतों की सेवा करनी होती है, राधा कुंड जी की सेवा करनी होती है, तो हम नहीं, सॉरी। तो अगर कोई और होता तो वो उनसे पूछते। तो अगले दिन फिर प्रकट हुआ, उन्होंने बोला, बाबा चलो आप ऐसे करो, आदि कर दो इसको, 6 साल। उन्होंने बोला नहीं, 6 साल कौन फ्री है इतना? तो उन्होंने, वो फिर चला गया, दोबारा फिर प्रकट हुआ, बोला बाबा जी आपको भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको भी ये पता है। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ, आप कैसे? उन्होंने बोला कि मैं आपको 12 साल का जो प्रारब्ध है, आप वो मैं 24 घंटे में भुगतने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने बोला, बाबा इतना कष्ट दूंगा, ये देख लेना। वो कह रहे जितना मर्जी कष्ट दे दो मेरे को आप, पर 24 घंटे के ऊपर मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। महाराज जी ने अपने शिष्यों को कहा, दरवाजा बंद कर दो, 24 घंटे के बाद दरवाजा खोलना। तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, ओहो, उनकी ना फोड़े फिंसियाँ पिघल रही हैं इधर, पर उनका नाम जप, राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। उन्होंने 12 साल का प्रारब्ध 24 घंटों में पूर्ण कर दिया, नाम जप के बल से। प्रभु से कुछ मत मांगा करो, मेरी बात मान लो। अरे हमें प्रभु ने नाम जप दिया है, नाम जप में इतनी शक्ति है कि आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी बिना कुछ मांगे। पहले करो तो सही, पहले वो प्रबंध जो आपके पिछले प्रारब्ध है वो काटेगा वो, तब आपको फल मिलेगा ना। पर आप तो सोचते हो कि नहीं, हमें अभी 6 महीने नाम जप कर लिया, अभी अभी हमें फल मिले। भैया फसल उगाओ, उसको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, तन मन से, कुछ मत मांगो। बिन मांगे सब कुछ मिलता है। नाम जप तो अपना छेड़ो ही मत, उसके बिना आपको प्रभु ने जितना कुछ दिया है ना, जितना आपको अच्छे, ये अभी ये नवीन जो कर्म कर रहे हो आप, संतों के प्रवचनों से उनकी रज जो हम मस्तक पे लगाते हैं लाली जू की, तो प्रभु उसके बढ़कर कुछ नहीं है। अपना आहार सही करो और क्या कहते हैं, नाम जप। देखो भले आपका मन लगता नहीं लगता, आपको उतना ही फल मिलेगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री, जहाँ पर हम लाला को देख रहे हैं, लाला को ठंडी, कल हमने देखा था लाला को, तो लाला को ऐसे ही थे, तो अभी लाला को किसी ने चद्दर चढ़ा दी, मस्त इतना, मतलब कि लाला को देख के ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, वैसा है ही है वो तो। प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि लाली जी की कृपा से सबको प्रदान हो। तो और सखियों जहां बात कर रही थी, करी सच में लाला ही बैठा हुआ है। मैं कहा सच में क्या वही है? जे आपने बात कैसे बोल दी, वही है वो। तो ठंड जहां पर मैं आपको बता दूं कितनी है, जहां पर ठंड भाई हाथ पैर सुन्न होते हैं आपके, इतनी ठंड है जहां पे, इतनी ठंड है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं प्रभु। तो परिक्रमा, आप मेरी बातें भी सुन रहे हो, साथ के साथ अपना अगर नाम जब चला रहे हो ना भैया, जीत जाओगे, बाजी मार जाओगे। जो नए साधक है, जो नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए महाराज ने उनको बता रखा है, 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी नाम जप कर रहे हो, नाम जप का इतना प्रभाव है, वो आगे आगे। मैं आपको सही बताऊं, पहले मैं भी नहीं मानता था। नाम जप आपका वहां तक चलने लगेगा, उसके बाद फिर आपकी इच्छा खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नाम जप आपको सब कुछ दिखाता है, जहाँ की माया, यहाँ के रिश्तेदार, सबको दिखाएगा। कोई किसी का नहीं है कली काल में। मैं सिवाय माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, देखो अपना कर्म करो, भले माता पिता
तुम्हारे कर रहे नहीं कर रहे हमें उससे मतलब नहीं है। पहले मैं सोचता होता था कि ऐसे भी होना चाहिए, पर महाराज जी कह रहे वो तुम्हारा कर्म है, वो माता पिता का कर्म है, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना है, बस बात। अगर नहीं हो रही कई माता पिता नहीं सेवा उस तरीके से आपकी कर पा रहे हैं, मान के चलो, तो आपके कर्म ऐसे होंगे, हम तो यही कह सकते हैं। महाराज जी कह रहे किसी पे दोष क्यों डालना, ये दृष्टि दोष वाली खत्म करो भैया। और जो साधक है वो तो देखो, हम तो बहुत लाली जी की कृपा से प्रपंच से आगे आ चुके हैं। तो ये सभी भक्तों की रजधूल से परिक्रमा लगाते समय महाराज जी के दर्शन करते 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 उन्होंने हमें ऐसा बना दिया है। पर महाराज जी कह रहे किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। पर कुछ व्यक्ति जो हमें काफ़ी टाइम से सुनते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि उनको भी वैसा आनंद मिले। कभी कभी मेरे मन इतना प्रसन्न होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सत्संग करे या नाम जप करे, देखो सत्संग से क्या होता है, जैसे एक वृक्ष के ऊपर कितने पक्षी बैठे हुए हैं और नीचे आप ताड़ी बजा रहे हो, ताड़ी बजाने का मतलब है पूरा वृक्ष हिल रहा है, तो जितने पक्षी उड़ जाते हैं, तो जितने भी जे पंच माया का शरीर बना हुआ है, ये सब पंच तत्व उड़ जाएंगे अपने अपनी जगह, पक्षी जैसे उड़ जाते हैं ना, तो इसलिए माया आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती। तो मेरे प्रभु नाम जप हमने करना है, प्रारब्ध देखो ये कर्म भूमि है, कर्म आगे आके खड़ा होगा। तो प्रभु को ये कहा करो, प्रभु अगर आगे कोई कष्ट लिखा है ना तो अभी भुगता दो। अभी तो ऐसा होगा, जैसे सही बताऊं आपको मैं, आप यकीन मानना, मैं अपनी ना जन्म पत्रिका अभी लाली जी की कृपा से इसमें मैंने ज्योतिषाचार्य की हुई है। मैं जब अपने ग्रह देखता हूँ, शनि का ढैया चल रहा है, अभी कष्ट मिलेगा पता लग जाता है। तो अब यकीन मानोगे, मैं अपने अर्धांगनी को कह रहा हूँ कि आज कष्ट ज़्यादा बड़ा मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन्होंने बोला राधे नहीं ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं होगा, हम गुरु जी के प्रवचनों में चलते हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता। पर मैं कहा गुरु जी भी कहते हैं कि वो आपको कष्ट मिलकर रहेगा, भले कम। देखो मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या। उसके बाद इन्होंने मेरे को बोला कि राधे कैंची देना, क्योंकि बच्चों के त्योहार आते रहते हैं, तो उसके लिए ये ड्रेस अपने आप ही स्टिच करते हैं, है ना। तो मन से अभी लाली जी की ऐसी कृपा होगी, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस बनवाते हैं अपने आप, हरी ऐसी शक्ति दे रहा है कि आनंद आ जाता है ड्रेस देख के। मैं सोचता हूँ ये भी कहते हैं कि ये मैंने बना कैसे दी, मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे बना दी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कैंची उठा के देना, तो कैंची को उन्होंने कहा कि थोड़ा ना कैंची के ऊपर कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या लगा था, तो उसको इन्होंने कहा कि साफ कर देना। तो मैं उसको ना साफ करने के लिए, जैसे कैंची के दो हिस्से हैं, एक तरफ मैंने साफ कर दिया, जब दूसरी तरफ मैं साफ करने लगा ना तो मेरे कट लग गया हाथ में, इतना ब्लड निकला। आपको पता है जब उंगली कट जाती है वो चीरा भी बड़ा पड़ गया। तो मैंने कहा हे प्रभु, मैं सच में मान गया, आपको धन्य हो गया सच में, क्योंकि कष्ट मिलना था वो मेरे को, वो इतने में निकल गया। थोड़ा सा हल्का सा कष्ट हुआ, उसके बाद मतलब कि क्या बताऊं आपको मैं, ये ज्योतिष भी हार जाता वहाँ पे, जो अटूट नाम जप करता है। अगर आप ये संकल्प बना लो ना कि मैंने सिर्फ नाम जप करना, मैंने और कुछ नहीं करना, भाई बाजी जीत जाओगे। अगर मन में ये आए कि हमने पहले तो कुछ किया नहीं, अगर पहले कर लेते हैं, महाराज जी कह रहे जहाँ पर बस आ रही है वहीं बैठ जाओ। वृंदावन से बस निकलती है निकुंज के लिए ट्रेन, वो सीधी निकुंज पहुँचा देगी आपको। ये मत सोचो पीछे क्या हुआ, ऐसा नहीं होता। अरे आप उसको देखो ना, जो जो यकीन नहीं करता नाम जब होता है कुछ, वो उन कितनी आवाज, कितना उस, बोलो यहाँ पर आप भी कितने वो है, कितने अभागी। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हाँ वही हो, हाँ ये भी है। तो क्योंकि प्रभु आप उन व्यक्तियों को भी हम देख सकते हैं जो हम तो लगे हुए हैं ना धड़ाधड़ इकट्ठा करने में। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ इतना नाम जब इकट्ठा कर लो, इतना नाम जब इकट्ठा कर लो कि सच में निहाल हो जाओगे, बाजी मार जाओगे। और एक दिन महाराज जी कह रहे, एक आपको एक किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी लाली जी से मिलना है, गुरु जी ने कहा मैं नंबर दे देता हूँ, पर बिजी बड़ा चलता है उनका फ़ोन। उन्होंने बोला अच्छा तो गुरु जी दे दो नंबर। मैं बोला बेटा बिजी चलता है नंबर उनका। बोला दो, मैं लगाऊंगा, लगाता रहूंगा मैं 24 घंटे। उन्होंने बोला राधे श्री राधे, जिस दिन नंबर लग गया ना उस दिन निहाल हो जाओगे। तो इसी आस के ऊपर लगे रहो। अभी हमारी परिक्रमा समाप्त होगी जहाँ पर, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया इधर आपसे बातें करते करते। तो जहाँ पर हमने परिक्रमा जहाँ से शुरू की थी वहीं से हमारी परिक्रमा पूर्ण होते होते, तो हम जहाँ पर बड़े बड़े प्रसन्न हैं कि मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि ठंड इतनी धुंध पड़ी हुई है, पर जिसके मन में आ जाए
मन तो आपको बड़ी बातें कहेगा, ये कर ले वो कर ले, ऐसे नहीं, परिक्रमा रहने दे, फिर लगा लेना, ये नहीं, इसकी नहीं सुननी, इसको अपना गुलाम बनाना है। ये आपको पता है ना, मन हमेशा आपको वही बातें करेगा जिसमें आपको आनंद मिलेगा। जरूरी नहीं आनंद कैसा, अभी क्या पता।